फ्रेंड्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम अपना अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो इस उपलक्ष्य में आप सभी मेरे विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं अपने टीजीटी और पीजीटी स्टूडेंट के लिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में क्लास 13 लेकर आया हूँ। और क्लास 13 अभी मैं आपको एज जो पढ़ा रहा था ड्रामा में, वो मैं आपको पढ़ा रहा था एलिजाबेथन टू जैकोबियन एज ड्रामा। और एलिजाबेथन टू जैकोबियन एज ड्रामा में आज मैं विलियम शेक्सपियर पर आ गया हूँ। इससे पहले वाला जो मैंने वीडियो दिया था उसमें मैंने आपको यूनिवर्सिटी बेट समझाए थे। आज विलियम शेक्सपियर साहब को, वैसे विलियम शेक्सपियर साहब को मैं विस्तारित रूप से कई वीडियोस दे चुका हूं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी चूँकि क्रम से पढ़ा रहा हूं तो विलियम शेक्सपियर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। विलियम शेक्सपियर द बार्ड ऑफ एवन 1564-1616। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, शेक्सपियर वॉज बोर्न एंड रेज्ड इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। ही वॉज बैप्टाइज्ड ऑन 26 अप्रैल 1564। शेक्सपियर साहब का जन्म और शेक्सपियर साहब पले बड़े स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में। ही वॉज बैप्टाइज्ड ऑन 26 अप्रैल 1564। उनका बैप्टिज्म की प्रक्रिया जो क्रिश्चियनिटी में होती है बच्चे के जन्म के बाद, वह बैप्टिज्म की प्रक्रिया जो हुई थी वो हुई थी 26 अप्रैल 1564 को। ठीक, चलिए दूसरा पॉइंट है हिज फादर जॉन शेक्सपियर वॉज ए बर्गेस ऑफ द रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड कॉरपोरेशन ऑफ स्ट्रेटफोर्ड। इनके पिता का नाम था जॉन शेक्सपियर, जो कि एक कॉरपोरेशन बना था स्ट्रेटफोर्ड में, उसके बरगैस थे। हिज मदर मैरी आर्डन वाज ए लोकल लैंडेड हायरेस। और इनकी माँ मैरी आर्डन जो थी वह लोकल लैंडेड हायरेस थी। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, शेक्सपियर हैड 2 एल्डर सिस्टर। शेक्सपियर की 2 बड़ी बहनें थीं, एक का नाम था जॉन, दूसरे का नाम था जुडिथ, एंड 3 यंगर ब्रदर्स, और 3 छोटे भाई भी थे उनके, गिलबर्ट, रिचर्ड एंड एडमंड। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, एट द एज ऑफ 18 शेक्सपियर मैरिड 26 ईयर ओल्ड एने हैथवे। जब शेक्सपियर साहब की उम्र 18 वर्ष हुई तो उन्होंने 26 वर्षीय एने हैथवे से विवाह किया। विद हुम ही हैड 3 चिल्ड्रन, जिनसे इनको 3 संतानें हुई, सुसैन, हेमनेत एंड जुडिथ। हेमनेट डाइड एट द एज ऑफ 11, यानी कि जब उनका विवाह हुआ उसके बाद इनकी 3 संतानें हुई, सुसैन, हेमनेत और जुडिथ। हेमनेत की मृत्यु 11 वर्ष में हो गई, यानी जब उसकी उम्र 11 ईयर की थी। फिफ्थ है शेक्सपियर लिटरेरी कैरियर स्टार्टेड अराउंड 1590। अगर शेक्सपियर का लिटरेरी कैरियर की बात करें तो लिटरेरी कैरियर का आरंभ जो है वो 1590 के आसपास हुआ। इन 1592 ही बिकेम ए लीडिंग मेंबर ऑफ द लॉर्ड चैम्बरलैंस मैन एंड एक्टिंग कंपनी इन लंदन। 1592 में वह लॉर्ड चैम्बरलैंस मैन, जो कि एक एक्टिंग कंपनी थी लंदन की, उसमें एक लीडिंग मेंबर के रूप में सामने आए 1592। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है 6। इन 1599 शेक्सपियर विद हिज कंपनी बुल्ड द ग्लोब थिएटर। 1599 वर्ष आया, शेक्सपियर ने अपने साथियों के साथ ग्लोब थिएटर का निर्माण किया। आफ्टर द क्राउनिंग ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट इन 1603 द कंपनी चेंज्ड इट्स नेम टू द किंग्स मैन। 1599 में जिस ग्लोब थिएटर का निर्माण किया उसको जब 1603 में किंग जेम्स फर्स्ट राजा बने तो इसके बाद इन्होंने ग्लोब थिएटर का नाम चेंज करके नाम रखा किंग्स मैन। ठीक, ग्लोब थिएटर का नाम क्या रखा? किंग्स मैन। नेक्स्ट पॉइंट है शेक्सपियर प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ हिज नोन वर्क्स बिटवीन 1589 एंड 1613। शेक्सपियर के जितने भी फेमस वर्क्स हमें पता हैं, इन सब का जो प्रोड्यूस शेक्सपियर साहब ने किया वो 1589 से 1613 तक, 1589 टू 1613। ए फ्यू ऑफ हिज प्लेज पर प्रिंटेड इन हिज लाइफ टाइम। इनके कुछ प्लेज जो थे वो इनकी लाइफ टाइम में ही प्रिंट हुए थे। हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ वर्क वाज प्रिंटेड इन 1623, लेकिन इनका पहला जो ड्रामास का कलेक्शन था वो पब्लिश हुआ 1623 में, 1623 में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है
After 1606, 1607, Shakespeare wrote fewer plays and none are attributed to him after 1613. अगर हम बात करें 1606, 1607 के बाद तो शेक्सपियर साहब ने थोड़े से प्लेस लिखे हैं और 1613 के बाद शेक्सपियर ने कोई प्ले नहीं लिखा। यानी कि 1616 में डेथ हुई शेक्सपियर की, लेकिन 1613 के बाद कोई प्ले नहीं लिखा। शेक्सपियर डाइड ऑन 23 अप्रैल 1616। शेक्सपियर की मृत्यु जो है वो ही है 23 अप्रैल 1616 को। ठीक, तो ये हुआ शेक्सपियर की लाइफ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं शेक्सपियर्स लिटरेरी कैरियर की। तो शेक्सपियर साहब के लिटरेरी कैरियर की जब हम बात करते हैं तो इसको शेक्सपियर्स लिटरेरी लाइफ कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन पीरियड्स। यानी कि शेक्सपियर के लिटरेरी कैरियर को हम कुल मिलाकर 4 भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट लिटरेरी पीरियड की। इसका टाइम पीरियड रखा गया है 1585 से 1594 तक। पहला लिटरेरी पीरियड 1585 से 1594। इन हिज फर्स्ट लिटरेरी पीरियड शेक्सपियर रोट 26 सोनेट। यानी कि अपने इस पहले लिटरेरी पीरियड में शेक्सपियर साहब ने कुल 26 सोनेट्स लिखी हैं और 7 प्लेज लिखे हैं। प्लेज ऑफ हिज पीरियड आल्सो शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो। एक और महत्वपूर्ण चीज़ आप यहाँ याद रखें, जो फर्स्ट लिटरेरी पीरियड है शेक्सपियर का, उसमें इन्होंने जो 7 प्लेज लिखे हैं उन प्लेज पर हमें क्रिस्टोफर मार्लोव जो कि यूनिवर्सिटी बिट्स थे उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन से इन्होंने प्लेज लिखे हैं 7 फर्स्ट पीरियड में। एक लिखा है हेनरी 6 पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। हेनरी 6 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। दूसरा लिखा रिचर्ड 3, फिर टिटस एंड्रोनिकस, उसके बाद कॉमेडी ऑफ एरर्स, उसके बाद टेमिंग ऑफ द श्रीव। और इसी फर्स्ट पीरियड में इन्होंने 2 नैरेटिव पोएम भी लिखी हैं। एक है वीनस एंड एडोनिस और दूसरी है रेप ऑफ ल्यूक्रेसी। वीनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ ल्यूक्रेसी। तो ये कुछ प्लेज और जो लॉन्ग नैरेटिव पोएम हैं 2, वीनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ ल्यूक्रेसी, ये इन्होंने लिखी हैं फर्स्ट लिटरेरी पीरियड में। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं शेक्सपियर साहब के सेकंड लिटरेरी पीरियड की। तो सेकंड लिटरेरी पीरियड शेक्सपियर साहब का स्टार्ट होता है 1594 से और चलता है 1600 तक। तो दिस पीरियड इज अट्रीब्यूटेड टू हिज क्रॉनिकल हिस्ट्री प्लेज एंड जॉयस कॉमेडीज़। अगर हम इस सेकंड पीरियड की बात करें तो सेकंड पीरियड जो है वह इनका क्रॉनिकल हिस्ट्री प्लेज के लिए जाना जाता है और प्रसन्नचित कर देने वाली कॉमेडीज़ के लिए जाना जाता है, जॉयस कॉमेडीज़। अब इसमें हिस्टोरिकल प्लेज जो उन्होंने लिखे हैं इस पीरियड में, सेकंड पीरियड में, वो हैं आपके रिचर्ड 2, हेनरी 4 पार्ट 1, पार्ट 2 एंड हेनरी 5। फिर सुन लीजिए, रिचर्ड 2, हेनरी 4 पार्ट 1 एंड 2 और हेनरी 5, ये तो इन्होंने लिखे हिस्ट्री प्लेज, क्रॉनिकल हिस्ट्री प्लेज। और अगर इनकी कॉमेडीज़ की बात करें सेकंड पीरियड में तो इनकी प्रमुख कॉमेडीज़ इन्होंने लिखी मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एज यू लाइक इट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मच एडो अबाउट नथिंग एंड ट्वेल्थ नाइट। जिनके कारण शेक्सपियर को इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, वो कॉमेडीज़ उन्होंने सेकंड पीरियड में लिखी लिटरेरी पीरियड में, जैसे कि मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एज यू लाइक इट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मच एडो अबाउट नथिंग और ट्वेल्थ नाइट। अब हम लोग बात करते हैं इनके थर्ड लिटरेरी पीरियड की, शेक्सपियर साहब का थर्ड लिटरेरी पीरियड। तो थर्ड लिटरेरी पीरियड की जब हम बात करते हैं शेक्सपियर साहब के, तो इसका टाइम पीरियड रखा गया है 1601 से 1608 तक, 1601 से 1608 तक। तो इन द थर्ड पीरियड शेक्सपियर मोस्टली रोट ट्रेजेडीज और रोमांसेस विद ट्रेजिक रीजेंसेस। अगर हम बात करें थर्ड पीरियड की, तो थर्ड पीरियड शेक्सपियर साहब का इनकी जो मोस्टली ट्रेजेडीज़ हैं, जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ हैं, रोमांसेस हैं इनके, वो इसी थर्ड पीरियड में इन्होंने लिखे 1601 से 1608 के बीच। ट्रेजेडीज़ में देख लीजिए कौन कौन सी लिखी हैं, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। यही 4 ग्रेट ट्रेजेडीज शेक्सपियर की कहलाती हैं। और एक रोमन प्ले भी लिखा है इन्होंने, रोमन एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, ये भी एक ट्रेजेडी है। तो ये इनकी ट्रेजेडी हैं इस थर्ड पीरियड में। और बिटर कॉमेडीज़ भी इन्होंने लिखी हैं इसमें, इस पीरियड में। एक लिखी है ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल और दूसरी लिखी है मीज़र फॉर मीज़र। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल और मीज़र फॉर मीज़र।
ये इनका थर्ड पीरियड है शेक्सपियर साहब का। अब फोर्थ लिटरेरी पीरियड की जब हम बात करते हैं, लास्ट इनका लिटरेरी पीरियड, तो इसमें इन्होंने 3 प्लेज लिखे हैं। एक लिखा है विंटर्स टेल, एक लिखा है सिम्बेलिन और एक लिखा है द टेम्पेस्ट। विंटर्स टेल, सिम्बेलिन और टेम्पेस्ट। आगे मैंने लिखा दिस पीरियड ऑल्सो इंक्लूड्स वर्क्स इन कोलैबोरेशन सच एज हेनरी एट्थ एंड द टू नोबल किंग्समैन विद जॉन फ्लेचर। ये पीरियड जो है वो शेक्सपियर साहब के कोलैबोरेशन के कारण भी जाना जाता है, जिसमें शेक्सपियर साहब ने 2 प्लेस जो हैं वो अपने साथी राइटर जॉन फ्लेचर के साथ मिलकर लिखे और उनके नाम हैं हेनरी एट्थ और द टू नोबल किंग्समैन। द टेम्पेस्ट वाज शेक्सपियर्स लास्ट प्ले। ये लाइन आपको विशेष ध्यान रखनी है। अगर पूछ लिया जाए कि शेक्सपियर साहब का लास्ट प्ले कौन सा है, तो शेक्सपियर साहब का लास्ट प्ले है द टेम्पेस्ट। तो ये शेक्सपियर साहब के जीवन के बारे में, उनके लिटरेरी वर्क्स के बारे में मैंने एक वीडियो आपको दिया, और ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में ड्रामा सेक्शन में ये आपका 13 वीडियो था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करिए, और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।